एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वज़ीर आज़म के इक़दाम को खुशाइंद करार देना और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का हमले के ऊपर मजाक उड़ाना। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, सबसे पहले चेयरमैन PTI का ये बयान देना कि मैं खुशाइंद करार देता हूँ वज़ीर आज़म का जुडिशल कमीशन का मुतालबा, उस पर आप कितना मुस्बत रवैया देख रहे हैं चेयरमैन PTI का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए यासर, आज दो चीज़ें आप गौर करें ज़रा कि इमरान खान साहब की पूरी गुफ्तगू के अंदर आज उन्होंने बड़ी मुस्बत बातें की, बहुत सी, जहाँ पे तनकीद है बातें। एक तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस कमीशन को खुश आइंद का, बिल्कुल खुशाइंद है, हम इसको तस्लीम करते हैं। साथ उन्होंने TOR जो है उसके हवाले से बिल्कुल दुरुस्त बात की यासर साहब। SP के ख़िलाफ़ कभी भी इन्वेस्टिगेशन एक हवालदार नहीं कर सकता, IG के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन एक SHO नहीं कर सकता। वो उसी सूरत में करेगा अगर वो शख्स IG नहीं होगा, अगर वो शख्स उसी सूरत में करेगा किसी SP के ख़िलाफ़ वो SP नहीं होगा। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब मुझे एक बात बताएं, सानिया वज़ीराबाद, एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया, एक शख्स जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का लीडर है वो ज़ख्मी हो गया, मुतअद्दिद 11 लोग इसके अलावा ज़ख्मी हुए। वहाँ पर गोलियों की आवाज़ भी आई, वहाँ पर लोगों के गिरते हुए आवाज़ भी आई, वहाँ पर लोगों के शहीद होने की पता भी चला, सारा कुछ है। वहाँ पर जो हुआ किसने नहीं देखा, किसको नहीं पता क्या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने कल बड़े दबंग अल्फाज से ये बात की थी कि अगर मुझे 1% भी, 1% भी मैं इसमें मुलव्वस पाया गया तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँगा। ये वही फिक्रा है जो मियाँ नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कहा था कि अगर इवन फीड या किसी हवाले से एक भी मुझ पर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो मैं छोड़ने की, याद है ना आपको, एक तकरीर की थी इन्होंने। अब बात यह है कि एक तो हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा अपने सर से बोझ उतारे और इमरान खान साहब ने जो मुतालबा मान लिया उसके मुताबिक जनाब अमल करे। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला साहब दोनों जो हैं वो 15 दिन की रुख्सत ले लें और साइड पे हो जाएं। उन 15 दिनों में जनाब कमीशन जो है वो फैसला करे कि सच क्या और झूठ क्या है। इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शाहिदा खान अब्बासी कोई और किसी और को बना लें वज़ीर आज़म, इसी तरह वज़ीर दाखिला किसी और को बना लें, ताकि ये एक मिसाल कायम कर दें पाकिस्तान में कि हमने इंसाफ के लिए अपने इक़्तिदार को कुर्बान किया और इंसाफ के हसूल के लिए हम आए, ताकि उसके बाद ये कह सके कि जनाब इंसाफ हो गया है, फिर किसी को किसी जगह बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये पाकिस्तान में एक नई रवायत होगी। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत की होने वाली मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि जनाब किसी ऐसे TOR को नहीं माना जाएगा, किसी ऐसे TOR को नहीं माना जाएगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को यह ऐलान करना चाहिए था कि जनाब FIR दर्ज करें, सेम वही FIR दर्ज करें जो कहा गया है। हम देखें, कानून बन चुका है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे FIR दर्ज करें, सेकंड इंफॉर्मेशन जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो मुजरम हो फिर उसे पकड़ें, अगर मुजरम नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दें। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। एक तो हम पहले इस पर मैं आपको क्लियर कर दूं, हुकूमत परेशान हो गई, हुकूमत अपने जाल में खुद बच गई। वो सारे सहाफ़ी जो कल वहाँ बैठकर सवाल कर रहे थे, जो वहाँ बैठकर बड़ी तनकीदें कर रहे थे, अब उन सहाफ़ियों से भी एक ये मेरा सवाल है कि जनाबे वाला मियाँ साहब ने जो ऐलान किया था आप उस पर अमल दरामद करवाएं। आपने कल वहाँ पर बड़े बड़े कमाल के आप लोगों ने मियाँ साहब की शान में कसीदे पढ़े, तो आप मियाँ साहब के लिए कराएं, मियाँ साहब से कहें कि मियाँ साहब अब इस कमीशन को बना दें, और अगर चले कमीशन बना देते हैं, कमीशन ये कहता है कि आप लोग इस्तीफ़े देकर आएँ भाई और आगे हमारे पेश हो जाए, फिर या पेश हो जाए। मैं आपको बता दूँ, ना कमीशन बनेगा तो ना ये मामला चलेगा। गवर्नमेंट फंस गई है, बड़ी बुरा। गवर्नमेंट को ये यकीन था कि इमरान खान वज़ीर आज़म के इस बयान को रिजेक्ट कर देगा। उसने कहा नहीं जनाब, हम खुशामदीद कहते हैं, बेहतरीन बयान है, हम यही चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप साइफर के मामले को भी इसी कमीशन में ले जाएं, अरशद शरीफ के मामले को भी ले जाएं,
तमाम चीज़ों को वहीं पे ले जाए, स्वाति साहब के मामले, आजम स्वाति साहब के मामले को भी ले जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर हम गलत हैं तो गलत होंगे, हम सही हैं तो सही होंगे। ये तो हुकूमत के पास इस वक्त बड़ा बेहतरीन मौका है, लेकिन चूंकि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। आज मुझे एक बात है, पीडीएम साहब, पीडीएम के चेयरमैन की जो आपने गुफ्तगू सुनाई है, उन उसमें गुफ्तगू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरे लिए वो नहायत मुअज़्ज़ज़, नहायत मुहज़्ज़ब है। लेकिन क्या कोई मुहज़्ज़ब आदमी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि नीचे तक कपड़े खून से भरे हुए थे, लगी कहीं और से, खून कहीं और से निकला? ये लफ्ज़ कहने वाले थे, ये लफ्ज़ अदा किए जाते हैं। क्यों मौलाना साहब बोल रहे हैं कि अल्लाह ने इन्हें भी कई दफ़ा ज़िंदगी दी है, कई दहशतगर्द हमले इन पे हुए हैं, ऐसा कहना बनता था। इसका मतलब है ये फैसला हो चुका है कि पीडीएम किसी सूरत में भी ना इस केस को हल करना चाहती है, ना इस केस को मानना चाहती है, ना इस केस के क्वाइफ तक पहुंचना चाहती है, ना चाहती है कि वो किसी तरीके से भी मुसालहत की सियासत करे। वो मुसालहत नहीं, तसादम की सियासत चाहते हैं। उन्हें मौका मिला है कि पाकिस्तानी कौम को अदारों के खिलाफ खड़ा करने का, उन्हें मौका मिला है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की हद तक पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। उन्हें मौका मिला है कि इक़्तिदार के जो मज़े लूट रहे हैं उससे मज़ीद जितनी बर्बादी वो कर सकते हैं वो करें। ये है, आज उनको भी कहना चाहिए था, आए मिलकर पाकिस्तान बचाने के लिए एक हो जाए। भाई हमें अपने पाकिस्तानी इदारों को बचाना है, हमें पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करने वालों की ज़ुबानों को बंद करना है, हमें पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को लगाम डालनी है। हमने ये साबित करना है इस मुल्क के अंदर रियासत जो है वो रियासत क्या है। हमने ये साबित करना है कि इस मुल्क के अंदर सियासत सब कुछ नहीं, मुल्क ज़्यादा अजीज है। लेकिन किसने कहा? आज मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरफ ले गई, मौलाना साहब की गुफ्तगू किस तरफ ले गई? इनको यही नहीं पता। आए, आपको नहीं पता गोली जो होती है उसके बाकायदा टुकड़े होते हैं। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बेहतरीन, उसमें जो उन्होंने चंद चीज़ अच्छी कही वो अच्छी हैं। अब हुकूमत दरअसल परेशान क्यों है यासर? हुकूमत समझ बैठी थी कि कप्तान का लॉन्ग मार्च हो गया लंबा, डॉक्टरों की राय के मुताबिक 2 माह चल नहीं सकते। हुकूमत ने, आपको पता है, चले मैं ख़बर ब्रेक कर दूं आपको, हुकूमत ने कल जिना हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जो यहाँ आए थे उनसे एक अलहदा रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। उनसे बाकायदा पूछा गया है, उनसे एक एक बात की, एक एक चीज़ की राय ली गई है। ये वफाकी हुकूमत ने क्या किया? वफाकी हुकूमत के 2 अदारे बाकायदा वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। एक DIG रैंक का अफसर जो एक अदारे में, सिविल खुफिया अदारे में तैनात है, उसने क्या 3 डॉक्टर से मुलाकात नहीं की? क्या उन तीनों डॉक्टर से बैठ के तफसीली नहीं पूछा? नहीं यकीन आता तो जाके हॉस्पिटल की वीडियो देख लें, वहाँ पे CCTV कैमरों की वीडियो देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। बजाते खुद जाके हॉस्पिटल में ये बातें जी मैं कह रहा हूँ, सरकारी जिना हॉस्पिटल में जाके उसके CCTV कैमरों की फुटेज देख लें आप। अब एक बात जो बार बार आप कर रहे हैं, हर शख्स ये बात कर रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? कप्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल गई है। भाई FIR किस तरह दर्ज हो? एक IG पंजाब को आप कहते हैं ये वीडियो किस तरह बाहर निकली? IG साहब फरमाते हैं जनाब मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ, कितने घंटे बाद दूसरी वीडियो आ जाती है। इसका मतलब है IG भी बेबस है। अगर IG बेबस है तो फिर उसे IG तो नहीं रहना चाहिए। अगर पुलिस बेबस है तो पुलिस को फिर अपनी नौकरी नहीं करनी चाहिए। भाई ये मामला तो किसी आम आदमी का भी होता, उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए था। ये मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर का है। या सर, असल मामला क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था, क्या एक साबिक IG, क्या 2 साबिक नहीं मौजूदा DIG, लेकिन यहां पे नहीं लगे हुए, क्या वो इस सारे मामले को नहीं देख रहे थे? क्या एक अहम विंग का आला अफसर, पुलिस के एक विंग का आला अफसर, क्या सारी चीजों को मॉनिटर नहीं कर रहा था? क्या
दूसरी वीडियो के पीछे बैठा हुआ एक डीएसपी जो ताहयात गुजरांवाला में लगा रहता है, इस वक्त सीटीडी में है, क्या उससे किसी ने तफ्तीश की कि दूसरी वीडियो जारी तुमने क्यों की? जब आप इतने कमजोर हो जाएं, जब पुलिस खुद कहे कि हम बेबस हैं, जब पुलिस खुद कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर माजरत से फिर तैनातियां, फिर ओहदा रखने का कोई फायदा नहीं।